आप कहेंगे तो मैं चला के भी दिखा दूंगा। देखिए मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये ग्लो होती है। ठीक, तो ये सिंगल सीरीज़ की एक साथ इसकी लाइटें जल रही हैं। डबल सीरीज़ में क्या होता है, आधी अलग जलेंगी आधी अलग जलेंगी। ये होता है डबल सीरीज़ और सिंगल सीरीज़। दोस्तों खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे पास ये एक डेकोरेशन झालर है, ये भी आप देख सकते हैं बॉक्स वाली। और मैं आपको दिखाता हूँ एक झालर। देखिए एक झालर इस तरह की है। तो ये जो झालरें हैं ये सारी जो हैं आप देख सकते हैं ब्लिंकिंग वाली हैं। एक झालर ये है और ये जो झालर है ये झालर को मैंने खुद बनाया था। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आपके पास इसमें से कोई ना कोई सी झालर जरूर होगी, या हो सकता है कि इससे हटके भी कोई और झालर आपके पास हो। इस झालर को मैं लगाता हूँ पावर में, और झालर आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंकिंग यहाँ पर ये कर रही है, अच्छी तरीके से ग्लो हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जब भी झालर में प्रॉब्लम आती है तो हमेशा दो तरह की प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम कंट्रोल में आती है, दूसरी प्रॉब्लम आपकी झालर में आती है, जो कि आपकी ये झालर होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आपकी झालर, जैसे कि आप ये झालर देख सकते हैं, इसमें दो वायर में एलईडी लगी है और एक वायर इसमें जो है वो नेगेटिव वाली है, यानी कि सॉरी नेगेटिव तो नहीं, हम उसको न्यूट्रल बोलेंगे। न्यूट्रल फेस से आप समझ लीजिए कि वो न्यूट्रल वाली है। एक वायर न्यूट्रल की, दो वायर इसमें फेस की है, ऐसे मान सकते हैं। ये डबल सीरीज वाली है। बहुत सी झालर ऐसी होती हैं जो सिंगल सीरीज वाली होती हैं, जैसे कि ये झालर है। ठीक, ये सिंगल सीरीज वाली है क्योंकि इसको मैंने ही बनाया था। आप कहेंगे तो मैं चला के भी दिखा दूंगा। देखिए मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये ग्लो होती है। ठीक, तो ये सिंगल सीरीज की एक साथ इसकी लाइटें जल रही हैं। डबल सीरीज में क्या होता है, आधी अलग जलेंगी आधी अलग जलेंगी। ये होता है डबल सीरीज और सिंगल सीरीज। चाहे आपकी सिंगल सीरीज की हो, डबल की हो, ठीक है, झालर आपके पास कोई सी भी हो। आज जो मैं तरीका आपको बताऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा। देखिए मेरे पास एक झालर है ये वाली। तो ये झालर जो है, पहले मैं आपको इसको सीरीज पर लगा कर दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस प्लग को टू पिन टॉप को यहाँ पर लगा देता हूँ सीरीज में। ठीक है, मैंने लगा दिया, लेकिन हमारी आप देख सकते हैं कि ये नहीं चली। बाकी इसको मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें पावर आ रही है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि पावर आ रही है। अब दोस्तों इसको रिपेयर करने के लिए आपको ये पहले समझना होगा कि इसमें जो सप्लाई है, जो पावर है, वो किस तरह से आती है, ये झालर किस तरह से ग्लो होती है। यहाँ पर मैं आपको झालर की जो लड़ी है वो आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से कुछ झालर हमारी वर्क करती है। ठीक है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी झालर यहाँ पर बनाकर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ये वायर होगी जो कि इस झालर में भी है। यहाँ पर ये इतनी लंबी वायर जो है, ठीक है, इस वायर के बाद यहाँ से एलईडी स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एलईडी लगी हैं। ठीक है, एक तरफ इसमें प्लस होता है, एक तरफ माइनस। ठीक है, एलईडी में तो मान लीजिए कि आप प्लस इस तरफ कर देते हैं। ठीक है, और ये जो ये वाला लेग है ये माइनस कर देते हैं, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ये प्लस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से जो है सारी एलईडी इसी तरह से होंगी। पॉजिटिव पॉजिटिव इस साइड में, और जो नेगेटिव नेगेटिव होगा वो उस साइड में। तो इस तरह से एलईडी का कनेक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये आप समझ लीजिए कि इन दोनों एलईडी के बीच में यहाँ पर वायर होती है। ठीक है, ये एलईडी कुछ इस तरह से होगी। अब दोस्तों जैसे कि ये झालर है, तो अगर हम इस झालर की बात करें तो इसमें एक वायर में जो है वो एलईडी लगी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी तीन वायर जो हैं वो खाली हैं। अब ऐसे मान के चलिए कि अगर ये झालर हमारी सिंगल सीरीज़ वाली है तो बाकी जो ये वायर है वो वायर डायरेक्ट है, मतलब उसमें कुछ है नहीं। कुछ इस तरह से होगी वायर, जो कि यहाँ से शुरू से लेके यहाँ लास्ट तक जो है वो गई है। ठीक है, इस तरह से गई है। ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वोल्ट इनका है तो इधर जो है ये वायर जो है लास्ट में जाके ये एलईडी वाली वायर में मिल जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। जो झालर होगी उसके कनेक्शन इस तरह से होते हैं। ये सिंगल सीरीज़ वाली झालर है, इसमें कनेक्शन इस तरह से। अब जैसे ये डबल सीरीज़ वाली है, डबल सीरीज़ वाली ये वाली, तो देखिए इसमें कितनी वायर हैं वो भी आप देख लीजिए। इसमें टोटल 3 वायर हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 2 वायर सीरीज़ के हैं, यानी कि 2 वायर जो हैं उनमें एलईडी लगी है और एक वायर लास्ट तक गया है। ठीक है, खाली है जिसमें एलईडी नहीं है। ये आपको एलईडी को देखकर पहचानना होगा कि वायर जो हैं आपकी एलईडी में न्यूट्रल वाले, यानी कि अर्थ वाले जो हैं न्यूट्रल वाले, वो कितने हैं। ज़्यादातर झालर में जो है वो एक वायर होता है, लेकिन कुछ में 2 भी होते हैं। अब इस वाली में 3 है।
ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपकी झालर में वायर कितने हैं, आपकी जो एलईडी वाली वायर है वो कितनी है, ठीक है, एक वायर है या दो वायर है। ज़्यादातर एलईडी में दो होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो एलईडी कनेक्शन होते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें आपकी झालर अगर जल नहीं रही है तो उसको ना जलने की कई वजहें हो सकती हैं। या तो आपका वो ख़राब हो सकता है कंट्रोलर, ठीक। और अगर ये ख़राब नहीं है तो ये जो एलईडी होती हैं ये बीच बीच में ख़राब हो जाती हैं। या फिर अगर ये ख़राब नहीं होती हैं तो कहीं कहीं पर क्या होता है, वायर ख़राब हो जाती है। तो जब वायर ख़राब हो जाएगी तो सीरीज़ जो है वो कट जाएगी, एक तरीके से काम नहीं करेगी, करंट जो है वो आगे पास नहीं होगा। जब करंट आगे नहीं जाएगा तो आपके सारे बल्ब जो है वो नहीं ग्लो होंगे। तो इस कंडीशन में हमें उस ख़राब बल्ब को पहचानना होगा कि बल्ब कौन सा ख़राब है या वायर किस जगह पर कटी हुई है। उसको वहाँ पर पहचान कर उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको जॉइंट कर सकते हैं, उसमें उसमें जो बल्ब ख़राब होगा उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी झालर को रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो सिंगल सीरीज़ हो गई। अब मान लीजिए अगर डबल सीरीज़ होगी तो डबल सीरीज़ का भी सेम यही काम होगा कि यहाँ से जो वायर है वो यहाँ तक आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एलईडी लगी होगी। इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। ये तो आपने समझ लिए। इस तरफ जो है हमें प्लस वाली वोल्ट देना होते हैं, जो कि हमारे इसमें होते हैं ट्रांजिस्टर से जो सप्लाई आती है ना, तो ट्रांजिस्टर पे देना होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक कंट्रोलर को खोल के कि जो यहाँ पर ये वाली वायर है, ठीक है, ये दो वायर ये कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आईसी पर है, ठीक है। ये डायरेक्ट आईसी से है, दूसरी ये डायरेक्ट आईसी से है, ठीक। अब जो ये तीसरी वायर है वो आप देख सकते हैं कि इस वायर से, मेन वायर से जो है वो डायरेक्ट है, समझ रहे हैं ना आप, डायरेक्ट है। तो ये कौन सी वायर है, ये वाली वायर है। जब हम सप्लाई देंगे तो ये दो वायर तो हमारी ट्रांजिस्टर पर जाएंगी, ठीक है, ट्रांजिस्टर पर जाएंगी ये वाली वायर और ये वाली वायर भी, क्योंकि कुछ डिब्बे में ट्रांजिस्टर होते हैं, इसमें चिप लगी हुई है, चिप वाली आईसी है इसमें। कुछ डिब्बी में क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, दो ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक। तो ये जो वायर है ट्रांजिस्टर पर लगेंगी और ये जो वायर है डायरेक्ट लगेगी, ये वाली इसकी तरह, ठीक। इस तरह से इसके कनेक्शन होंगे। पीछे की साइड में लास्ट में जाके जो है तीनों वायर, और हो सकता है तीन की जगह चार भी हो सकते हैं आपकी लड़ी में, तो चार वायर को एक ही जगह ज्वाइंट करना है, ठीक है। ये तरीका होता है कनेक्शन का। जब हम लास्ट में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे वायर यहाँ पर देखिए एक जगह ज्वाइंट करके, यहाँ पर ज्वाइंट दिख रहा है ये साफ, और इसको इसमें लेमिनेशन करके इसको फोल्ड कर दिया, ठीक। तो इसको यहाँ पर एक जगह कर दिया। यह है लास्ट वाली वायर, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट में एक जगह यहाँ पर ये होते हैं जुड़े हुए तार। हमें जो है सेम इसी तरह से चेक करना है कि हमें इस वायर को चेक नहीं करना है जो तीसरी वाली है। अगर ये हमारी सिंगल सीरीज़ वाली है तो हमें सबसे पहले इसको करना है, ठीक है। डबल सीरीज़ की है तो दोनों को एक एक करके करेंगे। तो हम यहाँ पर देंगे सप्लाई डायरेक्ट 220 वोल्ट सीरीज़ पर, और इस तरफ को हम चेक करते हुए जाएंगे कि यहाँ वोल्टेज कहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैंने एक जुगाड़ बनाया है। देखिए यहाँ पर जो झालर है ना, इसमें एक वायर तो बल्ब वाली है, एक वायर ऐसी है जो वो सारी तीन वायर के साथ मिली हुई होगी। मैं यहाँ पर आपको इसको कट करके दिखाता हूँ। देखिए वैसे तो ये लेमिनेशन है, आप देख ही सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ आपको, तभी आपको इसका कनेक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे। आप इसको काफ़ी सावधानी से निकालें, कटवट देखिए, ठीक। मैं जो कह रहा था आपसे तीन वायर एक जगह हैं, तो ये तीन वायर वही है जो मैं आपसे कह रहा था, अर्थ वाली, नेगेटिव वाली, ठीक। और ये वायर कौन सी है, एलईडी वाली। तो अब जो ये एलईडी वाली वायर है ना, हम इस एलईडी वाली वायर को लेंगे, इस पर अब हम देंगे सप्लाई, और जो सीरीज़ की वायर है ना उसको, एक वायर को आप छोड़ दें, ठीक, एक वायर पे लगाएं। और अब मैं इसको लगाता हूँ सीरीज़ में, ठीक। तो मैंने सीरीज़ पर इसको लगाया है। अब चलिए पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि इसमें पावर आ रही है नहीं आ रही है। और हाँ, ये आप बहुत ही सावधानी से करें दोस्तों, इसमें पावर आ रही है, ठीक। अब मैंने ये बनाया कुछ इस तरह का टेस्टर, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि एक सुई लगा ली है, और इसको अच्छे से मैंने कॉटन टेप यहाँ पर लगा दिया है, ठीक। अब ये सुई हमारी हिलेगी नहीं, और यहाँ पर पीछे हम यहाँ पर उंगली लगा लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही है। दिखाता हूँ, आ रही है, आप देखिए, आप देख सकते हैं इसमें पावर आ रही है। हमें एक एक एलईडी करके चेक नहीं करना, हमें सबसे पहले पूरी झालर को लगभग आधा कर लेना है। देखिए आधी इधर है, आधी इधर है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें एलईडी करने पावर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर पावर आएगी, ठीक है, तब तो हम इधर को तरफ को जाएंगे, और नहीं आएगी तो इस तरफ को जाएंगे। तो आधी झालर चेक करने से, आधी झालर में चेक करने से होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। ये जो सुई है इसको मैं हल्का सा इसमें वायर में चुभाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कि हमारा इंडिकेटर ग्लो होगा या नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारा टेस्टर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ तक पावर नहीं आ रही है, इधर की हमारी झालर ठीक हो सकती है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा बैक जाना है, लगभग इतना पीछे जाकर
हम इसको चेक करके देखते हैं। अगर यहाँ पावर आएगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा आगे चेक करेंगे। तो दोस्तों पावर तो इसमें भी यहाँ तक भी नहीं आ रही है, तो हम इसको थोड़ा सा और बैक जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टेस्टर काम कर रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर लें, नहीं तो जो ये वायर का लेग होता है इसमें भी आप लगाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो करंट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप एलईडी में लगाकर भी, अगर आपसे वायर पे नहीं लगता है ये, आप इसको एलईडी में लगाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस वाली एलईडी की पिन में लगाया तो इंडिकेटर हमारा जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अब चलिए हम इसकी दूसरी लेग पर दिखाते हैं कि इसमें पास हो रहा है वोल्ट या नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर वोल्ट जो है वो पास हो रहे हैं। ठीक, तो इसके आगे आगे को हम चलते चले जाएंगे क्योंकि अब यहीं कहीं फॉल्ट है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें पावर नहीं आई। चलिए हम इसके पीछे की एलईडी को एक बार चेक करते हैं और इसको चेक करके देखते हैं कि इसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसमें भी पावर नहीं आ रही है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा पीछे हम और चलते हैं। यहाँ पर पावर आ रही है। अच्छा, इसके आगे जो है यहाँ पर भी पावर आ रही है। इसका मतलब दोस्तों इस एलईडी में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसके आगे पावर नहीं आ रही है। देखिए इसमें ही पावर नहीं आ रही है। चलिए हम इस वायर को ही चेक करते हैं अब। तो वायर में तो पावर आ रही है, लेकिन जो एलईडी के आगे है वो पावर जा रही है या नहीं जा रही है वो और देखते हैं एक बार। तो आगे नहीं जा रही है दोस्तों। सारी प्रॉब्लम इस एलईडी में है। ठीक है, इसके लिए पहले आप जो लाइन है उसको यहाँ पर निकाल दें। ठीक है, ताकि शॉक वगैरह ना लगे। और अब आप इस एलईडी को यहाँ पर कट करें, मतलब काट दें। ठीक है, इस तरह से एलईडी को काटने के बाद अब आपको यहाँ पर वायर को निकालना है और इस वायर को यहाँ पर आपको दोनों वायर को एक साथ जॉइंट करना है। ये आप ध्यान रखिए कि आपकी झालर में 1 2 3 एलईडी अगर ख़राब है तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा एलईडी ख़राब होंगी तो आप इस तरह से जॉइंट ना करें, आपको एलईडी लगाना पड़ेंगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसकी वायर को मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है और अब चलिए मैं इसको पावर में लगाकर देखता हूँ कि ये जो है वो इसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही है। तो फिलहाल मैंने इसको सीरीज़ पर लगाया लेकिन ये नहीं चली। अच्छा, इसको मैं देखता हूँ कि इसमें यहाँ पर पावर आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब हमारी सीरीज़ काम कर रही है और यहाँ तक जो है वो पावर भी आ रही है एलईडी में। ठीक है, तो मैं इस एलईडी पर चेक करता हूँ कि इसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही है, या इसकी वायर ख़राब है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें पावर आ रही है। इसका मतलब इसके आगे भी कोई और एलईडी अभी ख़राब हो सकती है इस झालर में। ठीक है, तो आप इस तरह से ही झालर को तसल्ली से आप चेक करें, जल्दबाजी ना करें। तो यहाँ पर भी पावर आ रही है। एक एक एलईडी करके भी हो सकता है कि आपको चेक करना पड़े। यहाँ तक पावर आ रही है, यहाँ तक नहीं आ रही है। ओहो हो, अच्छा दोस्तों यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। इस एलईडी में देखिए आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर आ रही है, लेकिन अगर हम इस एलईडी की बात करें तो इसमें पावर नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरा फॉल्ट यहाँ है। तो अब ये देखते हैं कि जो आउटपुट की इसमें एलईडी में वायर है वो ख़राब है। देखिए आउटपुट नहीं है। इनपुट पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इनपुट पर वोल्ट हैं लेकिन आउटपुट पर वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं है। इस एलईडी में भी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इसको भी हमें वही कट करना होगा, लेकिन पहले मैं इसकी लाइन ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं जॉइंट करके पहले एक बार पावर में लगा के चेक कर लेता हूँ। टेप इस पर बाद में लगाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि आगे भी कोई ना कोई एलईडी इसकी ख़राब हो। ठीक है, तो पहले मैं इसको पावर में लगाता हूँ। ओहो हो दोस्तों, पावर में लगाते ही मज़ा आ गया दोस्तों। देखिए पूरी लड़ी में जो है वो 2 एलईडी ख़राब निकली, बाकी झालर बहुत ही शानदार तरीके से ग्लो हो रही है। आप देख सकते हैं कैसी शानदार लग रही है। तो इस तरह से आप अपनी झालर को रिपेयर कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है जो मैंने बताया है, इसी तरह से आपको रिपेयर करना है। और इस तरह का आप डिवाइस बना लीजिए। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, मार्केट में 10 रुपये का एक टेस्टर मिलता है, लेकिन इससे आपका टाइम बचेगा। और जो आप और जगह दुकानों पर रिपेयर कराएंगे उसमें आपका टाइम भी खराब होगा और पैसे भी लगेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।